पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी की कृपा जो है वो असीम है। इनके समान दयालु कृपालु अन्य कोई या कुछ भी है ही नहीं। जो हमें सत्य का आभास कराते हैं, झूठे संसार का आभास कराते हैं और इस संसार में सत्य क्या, कहाँ तक, कितना है, ये सब बताते हैं। इस प्रकार से देखें तो ये उनकी असीम कृपा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इस संसार में मात्र मानव है। इस संसार में जो है वो एक मानव ही है जो भगवान की बराबरी में लगा रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में केवल एक ऐसा मानव ही है। इतनी बड़ी सृष्टि में एक मानव ही ऐसा है जो हमेशा भगवान की बराबरी या तो भगवान को नीचा दिखाने का प्रयास किया ही करता है। वो बताना चाहता है कि भगवान कुछ नहीं है। बहुत तो कहते भी हैं कि भगवान कुछ नहीं है, भगवान कोई नहीं है, और जो कुछ करता धरता हूँ वो सब मैं ही हूँ। वो तो यहाँ तक कह देते हैं कि अगर खाना हम अपने मुंह में न डालें तो क्या भगवान डाल देगा? भगवान तो नहीं खिला देगा। जब हम खाना अपने हाथ से मुंह में डालते हैं तभी जाता है। तो इस प्रकार हम ही जो कुछ हैं वही हैं और भगवान कोई नहीं है। भगवान नाम की कोई शक्ति नहीं है। अब ऐसे मूर्खों को कौन समझाए और कैसे समझाए? जो भगवान को माना ही नहीं है,
मानता कैसे, जाना ही नहीं है। जानता कैसे, प्रयास ही नहीं किया है। प्रयास कैसे करता जब विश्वास नहीं है। विश्वास कैसे करता, विश्वास कैसे करता जबकि कभी उसने एहसास नहीं किया है। उसने एहसास नहीं किया है। वो जब संसार में आया तो वो समझता है कि मैं ऐसे ही टपका हूँ। मेरे आगमन में कष्ट नहीं हुआ होगा। किसको? माँ को कष्ट नहीं हुआ होगा। माँ ने पैदा कर दिया तो कैसे कर दिया? जिस माँ के अंदर में ताकत न हो, शक्ति न हो, वो भला संतान उत्पन्न करके दिखावे कि उसे संतान उत्पन्न हो जाएगी? तो वो एक शक्ति है जिसके द्वारा संसार में मानव आया है। वो एक शक्ति है जो हाथ खाने को उठा करके मुंह में डालता है। अगर उस हाथ की शक्ति क्षीण हो जाए तो ऐसे किसी मानव की अथॉरिटी नहीं है कि मुंह तक हाथ लेके चला जाए। उसे इस बात का एहसास नहीं है। हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव ही एकमात्र ऐसा है संसार में जो भगवान की बराबरी या भगवान को नीचा, मतलब मना करना कि भगवान है ही नहीं, ये कहना, अर्थात भगवान को नीचा दिखाना होता है। तो एक मानव ही ऐसा है। हम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि परंतु मानव के पास मजबूरी है कि उसका जीवन बहुत कम होता है। वो भगवान से बड़ा हो जाए, वो स्वयं भगवान ही हो जाए, भगवान ही बन जाए, इस तरह के नाना प्रकार की कल्पनाएं उसकी पूरी हो जाएं, परंतु उसके सामने मजबूरी है मानव की। क्योंकि जो समय चक्र है वो रुक नहीं रहा है, वो चलता जाता है और कल्पनवत जीवन में ही उसके जीवन का अंत आ जाता है। इस मजबूरी के कारण मानव जो है वो अपनी कल्पनाओं को पूरा ही नहीं कर पाता है। जो भगवान बनता है तो कितने दिन का? भगवान 2 दिन का थोड़ा ही होता है, भगवान 1 दिन का थोड़ा ही होता है, भगवान साल 2 साल युगों का थोड़ा ही होता है, भगवान सदा सदा का होता है। और मानव का जीवन कितना है? तिनके के बराबर। और इतने ही तिनके के बराबर के जीवन में इतना बड़ा घमंड उसके अंदर में कि वो अपने को स्वयं भगवान मानता है, अपने को भगवान मनवाता है, और जो भगवान है उसको वो हमेशा नीचा दिखाने के फिराक में रहता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, यहाँ कहते हैं कि कलयुग का अंत करीब है। कहने वाले कहते हैं, सबसे ज़्यादा यही कहते हैं जो कैलेंडर छाप रहे हैं या जंतरी छाप रहे हैं, जो उस समय की गणना लिखते हैं, यही कहते हैं कि कलयुग का अंत कब है। वो भी बता दिए कि निश्चित है कि कलयुग का अंत तब होगा। जिन्हें अपने अंत का पता नहीं, छोटे से जीवन में ये मानो कितने आगे की जानता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं अपने अंत को वो नहीं जानता है कि मेरा अंत कब है, और कलयुग के अंत को वो जानता है कि कलयुग का अंत कब होगा। मानो इतना तुच्छ, इतना नीच है, कहने का मतलब यह है ओम श्री पीर पैगंबर जी का कि एक तो भगवान को नहीं मानता है,
दूसरी चीज़ भगवान को नीचा दिखाने का हमेशा प्रयास किया करता है। और तीसरी चीज़ है कि अपना अंत खुद का नहीं जानता है और युगों का अंत वो बार बार हमेशा जानता है। जैसे कि सारे युग उसके सामने से गुजर गए हों। मनवंतर कहा है कि सारे मनवंतर उसके सामने से निकल चुके हों। छोटी सी उम्र में, छोटे से समय में, थोड़े से जीवन में मानो के इतने इतने बड़े ख्वाब। कहने का मतलब है कि देखा जाए तो जो भगवान को पता नहीं है तो सब मानव को पता है शायद। ऐसा ही लगता है, क्योंकि भगवान ने तो शायद कहीं नहीं कहा कि कलयुग का अंत कब होगा। ये भी नहीं कहा है कि कलयुग का अंत होगा, ये भी कहीं नहीं कहा गया है। लेकिन जो मानव के द्वारा रचित ग्रंथ हैं, लेखन है, उनके अंदर में जरूर लिखा हुआ है। मतलब जो भगवान नहीं बता सका, नहीं लिख सका, वो मानव ने लिख दिखाया है, बताया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, जिन्हें अपने अंत का पता नहीं, छोटे से जीवन में ये मानव कितने आगे को जानता है। मतलब थोड़े ही जीवन में मानव कितने आगे के समय चक्र को लांघ जाता है, बता पाता है कि कब क्या होगा। इतना मूर्ख मानव है कि वो प्रकृति का टकराव लेना चाहता है, परंतु चली नहीं किसी की, चलेगी नहीं किसी की, क्योंकि वो संख्या मानव से अधिक है। वो संख्या के द्वारा ही मानव है, मानव के द्वारा वो संख्या नहीं है। वो शक्ति मानव के द्वारा नहीं है, उसके द्वारा मानव है। और वो शक्ति जैसे ही क्षीण होती है वैसे ही मानव का अंत होता है, परंतु समय का अंत कभी नहीं होता है, क्योंकि समय किसी मानव के अधीन नहीं है। समय के अधीन हर एक मानव है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव सदा सदा गणित करता आया है। ये जो मानव है ये गणित करता ही रहता है, इसकी गणित जो है चला ही करती है, कभी रुकती नहीं है। और इसी गणित के बल अनन्य मानवों को मूर्ख बनाए रहता है, नाना प्रकार से मूर्ख बनाए रहता है। जो इन गणितों के मतलब गणितों को जो विश्वास कर लेता है, जो मान लेता है, समझो उसका जीवन ही बेकार जाता है, उसका जीवन ही बेकार जाता है। और जो इनको कुछ नहीं मानता है तो उसका जीवन जो है कर्म बस आधार पर चलता रहता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सब जान कर भी अपनों को बचा न पाया, न अपने को ही बचा पाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव गणित के अनुकूल सब कुछ जानता है, लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद न किसी अपने को बचा पाया और न वो अपने को ही बचा पाएगा। ना अपने को बचा पाया है और ना अपने को बचा पाया है। इस धरती पर जो भी आया है वो उसी तरह से गया है जैसा कि मानव ने ही मार्ग बनाया है। उसी मार्ग से मानव का ही बनाया मार्ग है, और उसने मानव ने जो मार्ग बनाया है जाने का, वो अपने ही जाने का मार्ग बनाया है, और उसी मार्ग से मानव जाया करता है। मार्ग तो आप जानते ही होंगे, एक समाधि मतलब होता है ज़मीन में लगाना,
एक जलाना होता है, एक फेंकना बहा भी देना होता है, कई प्रकार के हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ मानव इतनी बड़ी गणित लगा करके सब कुछ जानबूझ करके कब क्या होगा कैसे होगा सब कुछ जानते हुए भी न किसी अपने को बचा पाया है, न खुद अपने को बचा पाया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मानव के जाने आने अजाने में देर नहीं लगती है, संसार ज्यों का त्यों कायम रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव को इस संसार में आने और जाने में कोई देर नहीं लगती है। जैसे ही चल जाता है वैसे ही वापस आता है, जैसे ही जाता है वैसे ही वापस आता है, जैसे ही आता है वैसे ही वापस जाता है। क्षणिक जिंदगी, क्षणिक जिंदगी में वो ना जाने नाना ख्वाब सजाता है, परंतु वो अपने आगे अन्य को कुछ मानता नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार ज्यों का त्यों कायम रहता है। मानव जो है आता है जाता है, आता है जाता है, कर्मानुसार योनियों में चला करता है, चक्र समय के हिसाब से चला करता है। मानव मतलब चलता ही रहता है, लेकिन ये जो संसार है, ये जो ब्रह्मांड है, ये ज्यों का त्यों स्थिर अपनी जगह पर कायम रहता है। इसमें कभी कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जिस पे कभी परिवर्तन नहीं होता है, ये मानव तुच्छ बुद्धि वाला जरा भी नहीं समझता है कि ये आखिर सच क्या है, सत्य क्या है। अपनी तुच्छ जिंदगी को, थोड़ी सी जिंदगी को महान मानता है। ये मानव देखे तो ये श्रेष्ठ के अंदर मानव ही कितना नीच है। संसार में जितने भी जहाँ तक भी जीव जंतु कुछ भी योनियाँ हैं, वो सब विश्वास करती हैं। वो सब विश्वास करती हैं। किस पर विश्वास करती हैं? कि कोई और शक्ति है। लेकिन ये मानव नहीं विश्वास करता है कि कोई और शक्ति है। अन्य कैसे मानते हैं कि कोई और शक्ति रूप भगवान है? क्योंकि भगवान के उस रूप से सभी भयभीत रहते हैं। मृत्यु, मृत्यु का भय सबके पास में होता है, छोटे से लेके बड़ा तक, चाहे कोई भी योनि हो। और जिसके पास मृत्यु का भय होता है वही भगवान को मानता है। लेकिन ये मानव तो कभी मानता ही नहीं है। भगवान को कैसे डरेगा? वो तो ये जानता है कि नहीं, मैं अकंटक हूँ, मैं सदा सदा हूँ। वो मृत्यु पर कोई भय नहीं रखता है, कोई विश्वास नहीं करता है। हाँ कह देगा कि जाना तो हाँ पड़ेगा ही, इतना तो कह देगा, लेकिन उसके अंदर भय नहीं कर। भय वो मानव के अंदर अगर मृत्यु का भय आ जाए तो कदाचित वो तुच्छ कर्म नहीं करेगा, जरा भी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, पूरे जीवन नहीं करेगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का ये कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव भगवान की तुलना में सदा हारा रहता है। ये भगवान की तुलना में सदा हारा हुआ है, कभी जीता नहीं, कभी जीता नहीं है, कभी जीतेगा नहीं, परंतु मूर्खता ही इसकी धरोहर है। मानव की जो धरोहर है वो मूर्खता ही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं यहाँ मानव लिखकर रखता है, उस लिखे को मानव भारी सम्मान देते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं यहाँ मानव ग्रंथ नाम लिख करके रखते हैं,
और अनन्य मानव जो है उस लेखन का सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, मानते हैं, विश्वास करते हैं मानव के लिखे हुए पर मान लेते हैं। कुछ भी उसने लिख दिया वो उसी पर विश्वास कर लिया करते हैं, क्योंकि लिखा है। ऐसा कहते हैं कि लिखा है, लेकिन मूर्खों को ये नहीं पता है कि लिखा किसने है। ये नहीं जानते हैं कि किसी नीच बुद्धि वाले ने लिखा है, तुच्छ बुद्धि वाले ने, कूट बुद्धि वाले ने लिखा है। और उस पर वो विश्वास करके उसी का अनुसरण करने लगते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का ही कहना। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं पूरे जीवन उसी लिखे का अनुसरण करने का प्रयास करते रहते हैं। पूरा जीवन अपना बिता देते हैं उसी लिखे के आधार पर अपने जीवन को। जिसने सच जाना नहीं, सच देखा नहीं, सच पाया नहीं, सच समझा नहीं, सच कल्पना में नहीं आया, वो सच कैसे लिखेगा? कहाँ लिख सकता है? वो तो जो लिखा है तो कोई हेतु को लेके लिखा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ये सब लेखन कर रहे हैं तो इसका भी तो कोई हेतु है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का शायद कोई हेतु हो, और उनका हेतु क्या हो सकता है? यही हो सकता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ये तो नहीं कहते हैं किसी हमारे लेखन के अनुसार तुम कमाई करो, ठगाई करो, बेईमानी करो, कुछ भी करो। ये तो ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहीं नहीं दर्शाया। ये कहा है ओम श्री पीर पैगंबर जी, मात्र तुमको कहा है, मात्र तुमको कहा है, सबको नहीं कहा है। जो सुने उसको कहा है, जो पढ़े उसको कहा है, जो समझे उसको कहा है, लेकिन उन्होंने एक ही को कहा है, अनेकों नहीं, अनेकों को नहीं कहा है। अनेक में जानते कौन आते हैं? समझदार के अतिरिक्त के। जो ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों को न समझ पाए और उनके कथन का अनुसरण न कर पाए, उसके लिए कहा है। और उनका हेतु है अपनों के लिए केवल। उन्होंने अपनों को कहा, अपने को कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि परंतु किसी का उस लिखे के अनुसार प्रयास नहीं करते हैं, परंतु किसी का उस लिखे के अनुसार नहीं होता है। मतलब अनुसरण सारे जीवन करते हैं, लेकिन जो जैसे कि उसमें लिख दिया कि ये मंत्र जपने से मुक्ति प्राप्त होती है, तो सारे जीवन उसने तो उसका अनुसरण किया, उस मंत्र को जपा, वो जैसे विधि लिखा गया, जैसे बताया गया वैसे उसने सारे जीवन किया, लेकिन हुआ नहीं, वो मुक्त हुआ नहीं, वो मुक्त हुआ ही नहीं, क्योंकि जिसको वो विश्वास किया वो मुक्ति मार्ग के अंतर्गत नहीं था। जिसे मुक्ति कहते हैं उसका मार्ग मानव की कल्पना में आए, मानव के दिल दिमाग में आए, मानव के विश्वास में आए, ये कुछ भी सच नहीं है। वो शक्ति
मानव जिस शक्ति के बल पर चलता है, बोलता है, खाता पीता है, गाता है, बजाता है, सब कुछ करता है, उस शक्ति के मर्जी के बिना मानव कुछ भी करने में असमर्थ है, नहीं कर सकता है। और इन सारी शक्ति को वो एक जगह रख करके अपनी शक्ति मानता है कि मेरी शक्ति है, मेरा विश्वास है, मेरा ज्ञान है। इसी पे मानव जो है मार खा जाता है और कदाचित कभी मुक्ति मार्ग को पाता ही नहीं है सारे जीवन। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, परंतु किसी का उस लिखे के अनुसार नहीं होता है। कारण है लिखने वाले ने मानसिक सोच के द्वारा लिखा है। हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये पूरा इसलिए नहीं होता है क्योंकि जिसने लिखा है उसने अपने मन के विकार के द्वारा उसने लिखा है। उस कथा की रचना उसने अपने से किया है और उसको लिखा है, जो कि सत्य नहीं है। और उसी झूठे में लोग बौराए अपने आप को सच मानते रहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जिस लिखे में हेतु नाम का पाप वास कर रहा है, जिस लिखे में हेतु नाम का वास पाप है, वास है, जिस रचना को भगवान नहीं कर पाया उस रचना को मात्र मानव ने किया है। मानव ने वही रचना किया है जो भगवान नहीं कर सका, और जो भगवान ने किया है मानव उसे कभी समझ ही नहीं पाया है। जब मानव समझ नहीं पाया है भगवान की रचना को, तो वो लिखेगा क्या, कहेगा क्या, चलेगा क्या, अनुसरण क्या करेगा? तो मानव जो है अपनी रचना को लिखा है, उस रचना को लिखा है जो भगवान न कर सका। मतलब ये है कि जो भगवान का किया हुआ है, जो भगवान के द्वारा उत्पन्न है, उसके विपरीत का जितना कुछ है वो मानव का किया हुआ है। अर्थात वो सारा कुछ पाप है, कुछ भी सत्य नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का मानव की गई रचनाएं सदा पाप की मूलें जड़ें हैं। जहाँ तक लिखा पड़ा हुआ है, विधि विधान जो कुछ भी लिखा गया है वो सब पाप है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, सच माने कि इस संसार का अंत कभी नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सच्चाई है कि संसार का अंत कभी होता नहीं है, ये सर्वदा यूं ही स्थित रहता है। ये संसार, ये चांद सूरज, ये वनस्पति, ये हवाएं, ये पृथ्वी, ये आकाश, इसमें जहाँ तक जो गुण हैं, इंद्रियादि हैं, सारे कुछ इसमें सदा मौजूद रहते हैं। कदाचित कोई भी एक अंश इसका ऐसा नहीं है कि जिसका अंत होता हो। केवल यहाँ मानव श्रेष्ठ इनके अंत चला करते हैं, एक साथ अंत नहीं होता है, क्रमशः अंत कर्मानुसार चला करते हैं। ऐसा वो हम श्री पीर पैगंबर जी के, इसमें जीवन आते जाते रहते हैं। मानव कहता है कि कलयुग का अंत नज़दीक है, उसे अपना अंत नज़दीक नहीं दिखाई देता है। कलयुग का अंत नज़दीक में दिखाई देता है, और किसी मानव को अपना अंत करीब नहीं दिखाई देता है। ये नहीं मानता है कि हमारा समय बहुत करीब आ गया है, अब हमें वो कुछ छोड़ देना चाहिए जो हमने जीवन में किया, उसको हम छोड़ दे, त्याग दें, क्योंकि उसे अपने का पता ही नहीं है। तो जब अपने का पता नहीं है तो अंततः वही करता जाता है, वही सोचता जाता है, वही समझता जाता है, वही विचार में उसके बना रहता है जो सारे जीवन किया है।
और उसी में फिर उसका अंत हो जाता है, खो जाता है। उन्हीं कर्मों के अनुसार वो अनन्य योनियों में फिर भ्रमण करता रहता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ कभी कोई अलिंग सृष्टि का अंत नहीं होता है, केवल पाप का अंत सदा होता रहता है। जो पाप है उसी का अंत होता रहता है। और जो अलिंग सृष्टि है, जिसके द्वारा लिंग सृष्टि संसार में उत्पन्न है, उसका अंत कभी होता नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, जब अनेक प्रकार के पाप, अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार आदि सीमा लांघने को होते हैं, तब ऐसे पापों का अंत अवश्य हो जाता है। जिसके द्वारा जो अत्याचारी है उस अत्याचारी का अंत होता है, जो दुराचारी है उसका अंत होता है, जो व्यभिचारी आदि जहाँ तक जो गुण जिसमें विशेष होते हैं उन सब का अंत, उस सब का अंत, उसका अंत हमेशा होता रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, सीमा पार मात्र सत्य पूर्ण आदि ही जा सकता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार की सीमा को केवल वही एक सत्य जो है, संसार सीमा पार मात्र सत्य जो पूर्ण का रूप है, चाहे वो कैसा भी सत्य हो, कोई भी प्रकार का वो सत्य हो, चाहे वो सत्य कोई भी मार्ग से अपनाया हो, केवल वही एक चीज़ है कि जो संसार सीमा को लांघ करके और आवागमन से सर्वदा को मुक्त होता है। अतिरिक्त का कोई भी ऐसा मार्ग नहीं है, कोई भी ऐसा मतलब रास्ता नहीं है, कोई भी ऐसी पूजा पाठ सेवा आदि नहीं है जिसके द्वारा मानव संसार से मुक्त हो सके। केवल एक सत्य ही है जो पूर्ण का रूप है। तो हम ऐसे ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों पर विश्वास करें और हम सबका कर्तव्य बनता है उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। थोड़ा सा जीवन है, थोड़े से जीवन में ओम श्री पीर पैगंबर जी हमें ज्ञान दर्शा रहे हैं, और वो इसलिए दर्शा रहे हैं कि हम सब इस थोड़े ही जीवन में संसार से मुक्त मार्ग को प्राप्त हो जाएं। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।